में सभी का स्वागत है। ये आज ही हुआ है। जो राजस्थान सीईटी है ना, उसका जो पहली शिफ्ट थी उसका पेपर है। तो इसमें 5 से 6 मैथ के क्वेश्चन आए। मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, एक बार मुझे जाना है कहीं पे, है ना। तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इसमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स बताने आपने, है ना। अगर ईच जो कॉइन है वो इतना है तो आप बताओ कितनी संख्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो, जो कॉइन होता है ना वो किस किस शेप में होता है, तो वो सिलेंडर की में होता है। किसकी शेप में होता है? सिलेंडर की में। कैसे, तो मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे कॉइन इस तरह होता है ना। तो ये तो होगी उसकी रेडियस, और जो उसकी जो थिकनेस होती है ना, वो होती है क्या? इसकी हाइट। तो देखो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और सिलेंडर की भी कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो हमने ये सिलेंडर मान लिया और यो एन इंटू में ये कोइंस बनाने हैं। पाई था पाई गया। आर कितना दे रखा है इसमें? तो आर दे रखा है 5 डायमीटर है ना, तो डाई मतलब 5/2। ये भी 5/2। हाइट कितनी दे रखी है? 10 इक्वल टू, देखो अब n गुणा में आर स्केयर, तो आर कितना दे रखा है? डाई, तो 1.25 है ना। तो 125/100 गुणा में 125/100, है ना। अब इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/10। अब कैसे करेंगे, देखो क्या करें अब। 25 पंजे, है ना। 5 तक काटो 2, 2 तक काटो यो, है ना। यो 2 गया इस तरफ, तो ये 4 बन गया, है ना। यहाँ पे क्या बन गया? ये 4, ये 2 कट गया ना। अब 25 चौके 25 पंजे, है ना। 5 तक काटो 2, 2 तक काटो ये 2, 2 तक काटो यो, है ना। तो n कितना आ गया? 200। तो 200 कोइन हमारे आंसर, है ना। यहाँ पे एक था ना, ये 200 उस तरफ चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अब इसमें क्या दे रखा है कि इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की, ठीक है। उसमें क्यूब्स लगाने हैं। तो देखो बॉक्स का जो वॉल्यूम है ना, जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक मतलब क्यूबोइडल है, तो उसका वॉल्यूम किसका क्यूबोइड का बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स के, है ना। तो इसका क्या होता है? LBH। तो 8 गुणा में 6 गुणा में 4 इजकल टू क्या हो जाएगा? n इंटू में कितना दे रखा है? 6144। अब कितने तक काटा इसने? तो 4 तक काटते पहला, है ना। ये 15, यहाँ पे गया 4 तो ये 12, 4 6 24। अब कितने तक काटते हैं? 6 तक काटते हैं। 6 दूनी 12, है ना। 12 6 पंजे 30, 6 6 36, है ना। अब 8 तक काटो, 8 8 दूनी 16, आती है 24, 8 एकम 8 दूनी 16, है ना। तो n कितना आ गया? 32, है ना। तो कितने डिब्बे बनाए जा सकते हैं? 32। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है, 32 हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा है? मैथमेटिकल कितनी सेंटेंस है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, है ना। 11 है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 है, सॉरी 12 है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अगर n रिप्लेस कर दिया जाए m में से, तो m में कितनी जगह है? 2 जगह, है ना। तो परसेंटेज रिडक्शन कितना आ जाएगा? तो m में यहाँ पे भी n आ गया, यहाँ पे भी n आ गया, तो 4 की जगह 2 आ गया, है ना। ये कितना बच गया? 10, है ना। तो कितना रिडक्शन आ गया? 2/12। कितना होता है? 1/6। तो 16 से ही 2/3% हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन आए हैं, शाम को JBT का पेपर भी सोल्व करवाना है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, A रेंट करता है 600 रुपये 2 साल के लिए, B 200 रुपये 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उन्हें 100 रुपये मिलते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सभी को पता होगा, तो 100 रुपये आ गए, है ना। अब 600 गुणा में 2, और ये रेट मान्य R, है ना, जमा में ये कितना है? 200 गुणा में 4 जमा में वो गुणा में R, है ना। अब देखो बटे में 100 था, वो तो कट गया। ये 12 और ये 8, 12 और 8 20, 20 और किसके बराबर? 100। तो 5% हमारा आंसर, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस 2-3 रह गए, अब जल्दी से करते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या दे रखा है कि एक कमोडिटी इतने में बेची जाती है, लॉस कितना होता है? 25%। 25% 1/4, इसका मतलब 3 में बेची जाती है। 4 का निकालना आपने, है ना। ये कितना आ गया? 69.60 गुणा में 4 बटे में 3। अब देखो 3 तक काटो इसने, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, है ना, और बटे में 10। अब क्या करा है इसने? चलो गुणा ही कर देते हैं। 4 8 वो 4 दूनी 8 और
4 तिये 12, 23 चौके 92 है ना। और ये 10 वो हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तो 92.8 हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, एवरेज का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे नहीं कर पाए होंगे जरूर। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि 17वें पारी में वह 90 स्कोर बनाता है और उसका औसत 3 बढ़ जाता है। देखो इसका मतलब 16वें में उसका औसत x था, 17वें में 3 बढ़ गया, x जमा में 3 हो गया, इक्वल टू 90 स्कोर बनाया। इसको करने का आसान तरीका क्या है, देखो 17 थी 51, 51 इसमें तो घटा दोगे ना, तो ये ऊपर वाला एवरेज आ जाएगा, कितना आ गया ये 39 है ना। अब इस तक 3 बढ़ गया है ना। अब पूछ रखा है 17वीं पारी के बाद का औसत, तो कितना आ जाएगा, 3 बच जाएगा तो 42 है ना। तो 42 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन और रह गया लास्ट, फिर बस ये वीडियो खत्म। ये क्वेश्चन वैसे ही वो करा मैंने, इसमें क्या ही था, इसमें क्या पूछ रखा है कि मिस्टर दुर का एक्सपेंडिचर कितना है। अच्छा एक्सपेंडिचर है तो फिर निकालना पड़ेगा। अब देखो 7x मानना है आपने, उसमें तो 1000 घटा दिए, 1000 घटा कितने 10,000 घटा दिए है ना, इक्वल टू ये दुगना है 4x माइनस 10,000 के। सभी को समझ में आ गया होगा कैसे लिखा है मैंने। अब देखो यहाँ पे 8x, यहाँ पे ये तो x बच गया, यहाँ पे कितना है 20,000, तो ये 10,000 है ना। अगर 10,000 आ गया x तो 7x कितना आ गया 70,000। 70,000 में से उसने अगर एक 10,000 की बचत करता है, इसका मतलब 60,000 उड़ाता है, तो 60,000 इसका आंसर। वैसे भी आसान था, कैसे 7 का कुछ ना कुछ गुणा आता है ना, और उसमें तो 10,000 घटाया जाता, 60,000 सीधा था, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो ये आखिरी था, इसके बाद शायद क्या है ही नहीं। और मैंने एक बार चेक किया था, नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट शिफ्ट का भी सबसे पहले मैं ही डालूंगा।